राजधानी लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को घेरा। इन्होंने बीजेपी पर डर कर दुबकने का आरोप भी लगाया। इन्होंने पत्रकारों को बताया कि जैसे ही आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से बीजेपी के नेता डर गए हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। इन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार में पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह को भी घेरा। सिद्धार्थनाथ पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान गोरखपुर में 6 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी। अब ये हमारी मोहल्ला क्लिनिक के साथ अन्य योजनाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं। हमारी पार्टी ने इनकी बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जो कि आगामी 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं, बहस के लिए स्थान और समय बताने के लिए बीजेपी से बोला है। मगर अब सिद्धार्थनाथ सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि स्थान और समय पूछे हुए 25 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। प्राइम टाइम न्यूज के लिए सौरभ जोशी की रिपोर्ट। मेरा नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक बौखला गई। मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी तो पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी है ये, और एक मंत्री जी ने, आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल पे, दिल्ली का जो मॉडल है बिजली का, पानी का, गवर्नमेंट का, सरकार चलाने का, उस मॉडल पे मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। और मंत्री जी ने जैसे ही यह चुनौती दी, कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए साफ तौर पे कहा कि 22 दिसंबर को हम यहां पर आ रहे हैं और किसी भी स्थान पर, किसी भी समय आप जगह और स्थान बता दीजिए, समय बता दीजिए, आपके साथ दिल्ली के मॉडल पे और उत्तर प्रदेश के मॉडल पे खुली बहस करने के लिए मनीष सिसोदिया जी तैयार। लेकिन 25 घंटे हो गए, जो पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मैदान में आ जाती है, 25 घंटे से गजनी मोड में चली गई है। उसको याद ही नहीं कि उसने क्या बोला था। भूल गए कि वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे बात डाला। यहां पर हुआ 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। कोरोना के घोटाला पे 75 जिलों का घोटाला जब सामने किया तो एसआईटी बनाई गई, और उस एसआईटी में आज तक क्या हुआ, कितने लोगों पे एफआईआर हुई, किससे किससे रिकवरी हुई, कौन बर्खास्त हुआ, किसकी नौकरी गई, आज तक पता नहीं। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? आप आइए और खुली चर्चा कीजिए। आज से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सेल्फी विद सरकारी स्कूल, सेल्फी विद खंडहर का अभियान शुरू करने जा रही है। और हमने अपने 75 जिलों के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, टूटे फूटे टाट पट्टी पर बैठने वाले और जिन स्कूलों में जानवरों की तस्वीरें सामने आती हैं, आप उन स्कूलों में जाइए, वहां की फोटो खींचिए और सरकार को, आदित्यनाथ जी को टैग कीजिए। हमारा अभियान आज से चलेगा, सेल्फी विद सरकारी स्कूल, सेल्फी विद खंडहर। जो सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, उनके साथ वो तस्वीर हम उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कृपा करके जवाब दीजिए। गजनी मोड में आप लोग मत जाइए, कुछ तो बोलिए। कल से आप खामोश हैं, चुप हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है।
आइए सामने आइए, भागिए मत बहस से। 22 दिसंबर की तारीख तय हुई है। 22 दिसंबर को चर्चा का समय और स्थान बताइए। हम लोग स्कूल पे, अस्पताल पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, क्राइम पे, हर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। अब आपके प्रदेश का कोई भी संवेदनशील व्यक्ति आज तक इस घटना को नहीं भूला है कि जब सिद्धार्थनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो 60 बच्चे मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान चली गई। बच्चों को आप ऑक्सीजन नहीं दे पाते, आप स्वास्थ्य मॉडल पे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते डेड बॉडी नोचते हैं, आप स्वास्थ्य मॉडल पे बात करेंगे। कोविड का हॉस्पिटल एक वर्षा में स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है, अब किस स्वास्थ्य मॉडल पे बातचीत करना चाहते हैं? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोरोना में हमने दिल्ली से अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि काम आपने जो किया है उससे पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। और वो काम आपने क्या किया है? बरेली में 965 लोगों का नाम सामने आया जो मौजूद ही नहीं है दुनिया में, उनकी कोरोना की जांच भी हो गई और रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। भूतों की कोरोना जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी कह रहे हैं हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी के मॉडल पे बात करना चाहते हैं। अरे इस फील्ड के तो सचिन तेंदुलकर है, अरविंद केजरीवाल, हम तो चाहते हैं इस पर बात करो। उत्तर प्रदेश की राजनीति आम आदमी पार्टी के आने के बाद और आम आदमी पार्टी के चुनाव के ऐलान के बाद ये मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली और पानी पर आ गई। और मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी से कहूंगा आप आइए, मनीष सिसोदिया जी के साथ खुली बहस कीजिए। 25 घंटे हो गए, आप चुप क्यों हैं? आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी चुप क्यों हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी चुप क्यों हैं? और विदेशी फूलों से जिनका स्वागत हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी बरेली में, वो चुप क्यों है? बहस के लिए सामने क्यों नहीं आते आप लोग? इसलिए नहीं आ सकते आप क्योंकि आप प्राथमिक विद्यालय झोपड़ी में चलाते हैं बिजनौर के अंदर। कल मैंने वो तस्वीरें दिखाई थी। झोपड़ी में उत्तर प्रदेश का प्राइमरी स्कूल चल रहा है। मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है। 28,000 स्कूलों के अंदर बिजली का कनेक्शन उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की और दिल्ली के स्कूलों की चर्चा करना चाहते हैं, कीजिए। आप मोहल्ला क्लिनिक के और दिल्ली के अस्पतालों की उत्तर प्रदेश के अस्पतालों से चर्चा करना चाहते हैं, कीजिए।